Angel ma'am? Am I audible, Prachi? Yes, ma'am. Now you are audible, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So सबको नमस्कार. दिस आई थिंक लाइक ये सब हिंदी वर्जन है, बट मुझे उतना अच्छा हिंदी बात नहीं कर सकते. कितना हिंदी में बात कर सकते उतना हिंदी से एक्सप्लेन करेंगे, बट किधर भी आपका समझ नहीं आया थोड़ा स्टॉप कर दीजिए. मैं ऑलरेडी बता दिया था मैडम से, कुछ हिंदी ठीक से नहीं होगा, कुछ खराब होता है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए. मेरी साथ हमारा सीआईटी का टीम भी है, किधर भी प्रॉब्लम होता है उनको सपोर्ट में लेते हैं. ठीक है. थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में इंग्लिश में ही बोलते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा हिंदी में नहीं बोल सकते. मैं कोशिश करते हैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए. अभी हमारा सेशन है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट. ज़्यादा पर्सन फेजेस का फेमिलियर है. ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ एक सेशन सीआईटी का साथ ऑलरेडी अटेंड किया. आपका ये ज़्यादा रिपीटेशन हो सकता है, बिकॉज ये सेम सेशन एवरी ईयर हम ई कंटेंट ट्रेनिंग में दे रहे. एंड ज़रूरी ये सेशन सब सेशंस में इंक्लूडेड है. बट मैं कोशिश करेंगे क्या डिफरेंस कर सकते हैं, सो दैट आप बोर नहीं होना चाहिए. या अभी हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का ऊपर. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी हम 4 दिन सेशंस अटेंड किया था. आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आईसीटी क्या है? आप ग्रुप से लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी. ग्रुप में आप जस्ट टाइप कर दीजिए. आपका हिंदी से टाइप करना है, हिंदी से टाइप कर दीजिए, मैं ट्रांसलेटर यूज करके रीड कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी? ओके, कुछ आंसर्स ऑलरेडी आने के लिए शुरू कर दिया. मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग. आपका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, आप फुल फॉर्म नहीं लिखना चाहिए. हमको पता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? 4 दिन ऑलरेडी हम सेशंस अटेंड किया. अभी 4 दिन का एंड में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया? यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, sharing learning knowledge with technology, data collection, data sharing, digital tools, okay, used to handle information and serve to the end users, good. Digital used to modify our skills, okay. सब अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे, सबका आंसर्स, कुछ भी आंसर्स गलत नहीं है, सबका आंसर करेक्ट है, बट सबका आंसर एक पार्टी है. हम कुछ पर्सन्स लिखा है मेरा यूटिलिटी का ऊपर. कौन सा कुछ भी टेक्नोलॉजी मुझे कुछ स्किल इंप्रूव करने के लिए हेल्प होता है, वो हम आईसीटी बोल सकते हैं. कुछ टीचर्स लिखा है कुछ टेक्नोलॉजी है हमको टीचिंग का इंप्रूव करने के लिए हेल्प होता है, वो भी हम आईसीटी बोल सकते हैं. जरूरी ये सब आंसर्स ठीक है, बट एक्चुअली हमारा सबको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आईसीटी क्या है. यूनिवर्सली हम क्या डिफाइन करते हैं आईसीटी का टर्म के लिए. मैं पहले मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे. Whether my screen is visible, can anyone just confirm? Yeah. Yes, ma'am. तो हम पहले ही सोचना पड़ेगा आईसीटी क्या है. ये कॉमन यूनिवर्सल डेफिनेशन है, सबको एक्चुअली कॉमन अंडरस्टैंडिंग होने के वजह आई एम जस्ट शोइंग दिस इमेज में हम देख सकते हैं लाइक आईसीटी रेफर्स टू, एक्चुअली वो सेंट्रल पॉइंट, आईसीटी का सेंट्रल पॉइंट वर्ड है डिजिटल इंफॉर्मेशन. कुछ भी हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, सबको पता है हमारा टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स में एक क्यूआर कोड ऐड कर दिया. अभी एक क्यूआर कोड ऐड करने के बाद, अभी पहले ऐड करने के पहले हमारा टेक्स्ट बुक से फिजिकल बुक है. ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ सेशन में लिसन किया था. अभी हमारा टेक्स्ट बुक फिजिटल है, फिजिकल
प्लस डिजिटल, सो वी कॉल इट एज, अभी फिजिटल बुक्स है। हमारे फिजिटल बुक्स में, प्रिंटेड बुक्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिंटेड है, राइट। ये प्रिंटेड मटेरियल से हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट प्रिंटेड बुक कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, राइट। हमारा प्रिंटेड बुक्स पूरा इंफॉर्मेशन ही है, बट वो हम डिजिटल इंफॉर्मेशन नहीं बोलतेंगे, हम जस्ट बता देंगे वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है। बट अभी हम वो पीडीएफ करने के बाद वो क्या फॉर्मेट ले रहे, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट ले रहे हैं। एंड इफ यू कन्वर्ट इट टू अ डिजिटल इमेज, वो डिजिटल इंफॉर्मेशन का रूप रहते हैं। सिमिलरली हम टेक्स्ट बुक में एक क्यूआर कोड ऐड करके, वो क्यूआर कोड से हम कंटेंट अटैच करेंगे, वो भी हम क्या कर क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। सिंपली बाय क्रिएटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन हम स्टोर भी कर सकते हैं। मैं छोटा हम एक्टिविटी करेंगे, आप सब एक्चुअली अभी एक्टिविटी में अटेंड कर रहे हैं। कैन यू टेक, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन का साथ, आपका फोटो होना चाहिए और पार्टिसिपेंट्स का फोटो होना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, मेरा प्रेजेंटेशन का साथ पार्टिसिपेंट्स का फोटो होना चाहिए, ऐसा एक स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। हम एक में 1 मिनट आपका टाइम दे रहे। अभी नीतीश सर का थोड़ा रिसर्च था कि अगर हम लोग अपना कोई एक माइनॉरिटी सेल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म अगर हम लोग दे सके, जिसमें इवन वी कैन इनवाइट ओके, स्टेट स्टेक होल्डर जो माइनॉरिटी के कंसर्न को एजुकेशन से रिलेटेड कंसर्न है, उनकी डिटेल्स और लोग उनसे कैसे जुड़े। सो आई वांट एक्टर मैडम टू रिफ्लेक्ट अपॉन दैट कि ऐसा लोग कर सकते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट, आप एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं करना है, आपका स्क्रीन शॉट लेना है। ज्यादा पीपल कमेंट में लिख रहे स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउड नहीं है, बट आप स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहिए, स्क्रीनशॉट, फोटो ऑफ द स्क्रीनशॉट लेके आप चैट बॉक्स में आपका फोटो अपलोड करना पड़ेगा। मैम आप म्यूट हैं। ओ आई एम सॉरी, आई एम हाँ। सॉरी। एक्चुअली द वे द फोटो इधर से शेयर करे ना, ऐसा शेयर करना पड़ेगा। भारती मैडम शेयर किया था, ऐसा शेयर करना चाहिए, आप व्हाट्सएप में नहीं शेयर करना चाहिए। आप सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ऐसा लेके इधर शेयर करना चाहिए।
Am I audible, Prachi? I think somewhere some technical issue. Yes, ma'am. I was not able to switch on my camera. Okay, am I audible? Yes, yes, ma'am. You are Yeah. audible. So I could see like oh ज़्यादा people actually unable to send. आपका ये ट्रेनिंग होना चाहिए आपका मैं अभी मेरा स्क्रीन आपका विजिबल है आपका इधर अटैचमेंट से आप अटैच करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट ठीक है ऐसा भी आप ऐड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट जस्ट सेलेक्ट करके जस्ट आप एंटर करेंगे कैप्चर आपका ऑटोमेटिकली अपलोड होगा आपका चैट बॉक्स में नीचे सिंबल्स है चैट बॉक्स में सो इतना दिन किनका वो पता नहीं है आप सीखना चाहिए आप आपका जूम से यूज करने के लिए भी अब ज्यादा पीपल अभी क्या किया आपका स्क्रीन कैप्चर किया राइट आपका स्क्रीन कैप्चर किया ये फोटो क्या बोल रहे हमको आपका अभी पता होता है हम ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं इधर कुछ रिसोर्स पर्सन है कुछ प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं सो हम पहले फर्स्ट स्टेप इधर क्या किया था हम क्रिएट किया डिजिटल इंफॉर्मेशन आपका इमेज है डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन का थ्रू आपका इंफॉर्मेशन क्या है आप एक लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं इतना पार्टिसिपेंट्स है इधर से एक रिसोर्स पर्सन है एक स्क्रीन भी शेयर कर रहा है सो ये पूरा इंफॉर्मेशन अभी आपका फोटो में डिजिटली कैप्चर्ड है सो ये वाला हमको अच्छा से हेल्प हो रहा है क्रिएट करने के लिए ये क्रिएटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन है अभी आप फोटो ले लिया किधर स्टोर्ड है अभी कौन कौन एक्चुअली डायरेक्टली आप जूम से क्लिक करके ले लिया वो जूम से स्टोर है बट आप अभी सिस्टम से और मोबाइल से सीधा ले लिया आपका सिस्टम और मोबाइल में सेव्ड है सो अभी हम स्टोर भी किया था ये हम रिट्रीव भी कर सकते कभी भी आपको चाहिए हम वो डिजिटल फॉर्म में है इनका वजह आप रिट्रीव भी कर सकते वो रिट्रीव करने के बाद मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप ऑलरेडी फोटो ले लिया आप क्रॉप करना है मेरा फोटो थोड़ा ब्लर करना है ऐसा भी हम पूरा एडिट भी कर सकते बिकॉज इट इज इन द डिजिटल फॉर्म एंड ये अभी सेंड भी किया था सब एक्चुअली चैट बॉक्स का थ्रू मुझे सेंड किया मेरा साथ आप सेंड करने वाला फोटो मेरा चैट बॉक्स से ही रिसीव भी हो गया सो हम कब कब क्या आईसीटी बोलते हैं कुछ भी सॉफ्टवेयर कुछ भी हार्डवेयर और कुछ भी प्रोसेस है वो तीनों मिलके और कॉम्बिनेशन में ये 6 काम करते हैं देन उनको हम आईसीटी बोल सकते अभी हम क्या क्या यूज किया एक फोटो मुझे सेंड करने के लिए क्रिएट करने के लिए आपका जरूरी एक डिवाइस जरूरी था आपका मोबाइल और टैब जरूरी था मोबाइल और कंप्यूटर और डेस्कटॉप कुछ भी डिवाइस आपका जरूरी था उनसे कैमरा का सॉफ्टवेयर का जरूरी था सेंड करने के लिए अभी जूम अकाउंट भी जरूरी था कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट भी जरूरी था ये पूरा मिलके हम बोल सकते हैं आईसीटी सो ज्यादा टाइम में हम आईसीटी सोच देंगे अलग से एक कंप्यूटर यूज करेंगे हम आईसीटी बोल देंगे ऐसा नहीं बोल सकते ओनली व्हेन हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और प्रोसेस यूज करके ये 6 काम कर सकते कर रहे देन हम आईसीटी बोल सकते ऑल अदर्स आर कॉल्ड एज डिजिटल टेक्नोलॉजी आप एक्चुअली सेंड नहीं किया लाइक सिंपली आप फोटो क्लिक करके आपका फोन से ही रखा है किनको भी भेजा नहीं इवन देन आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज किया था बट आईसीटी पूरा यूज नहीं किया सो पहले क्रिएट स्टोर रिट्रीव एंड मैनिपुलेट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है सेंड एंड रिसीव आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये दोनों मिलके हम आईसीटी बोलते हैं सो अभी आईसीटी क्यों यूज करना है why do we want to use technology हमका पता होता है लाइक आईसीटी जरूरी है ज्यादा पीपल हम बोलते हैं आईसीटी जरूरी है बट हमको पता होना चाहिए आईसीटी क्यों जरूरी है राइट मैं थोड़ा आपका एग्जांपल शो करेंगे can everyone install an app at sub last yesterday only social science teachers would have gone through Google Art and Culture
I request all others also to install in your mobile app called Google Art and Culture. आप गूगल आर्ट एंड कल्चर इंस्टॉल कर दीजिए. ऑलरेडी सोशल साइंस टीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गूगल आर्ट एंड कल्चर. आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्काई व्यू लाइट. आप दोनों ऐप आपका मोबाइल में इंस्टॉल करके दे दीजिए. दोनों इंस्टॉल कर दीजिए. हम इन बिटवीन में कुछ एक्टिविटी कर देंगे. आप इंस्टॉल करके साइड में रख सकते हैं. मेनी टाइम्स हम सोच देंगे टेक्नोलॉजी अच्छा से हेल्प करते हैं, बट कैसा कैसा हेल्प होता है. एक हेल्प है वो हमको विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं. ज्यादा टाइम हम सीधा देख नहीं पा रहे, वो हमको समझ नहीं आते हैं. हम डायरेक्ट आइस में देख नहीं सकते और हमारा हैंड्स में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. देन हमको क्या पता नहीं होगा वो कैसा रियली फंक्शन कर सकते हैं. सबको हमारा हार्ट का फंक्शन हम वी हैव लर्नड अवर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. हमारा टेक्स्ट बुक्स में सीखा है, बट अभी आपका विजुअलाइज कर से देख दीजिए. आपका हार्ट इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होता है, वो कैसा पंप करते हैं. हम ज्यादा टाइम बोलते हैं आपका हाथ इधर रख के देखो, आपका हार्ट बीट देख फील कर सकते हैं. हार्ट फीट फील कर सकते हैं, बट वो ब्लड कैसा सर्कुलर लाइक अ पंप हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यूजुअली. हार्ट का शेप बना के पाइप्स बना के ऐसा प्रेस करके ना प्रेशर में ऐसा ब्लू एंड रेड पानी मिक्स करके हम शो करेंगे, बट रियली ब्लड फ्लोज इन दैट वे. हम कभी भी विजुअलाइज किया, हम कभी भी डायरेक्टली देखा, हमारा सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंटेंट है ऐसा हम कभी भी नहीं देखा. एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स का वो इमेजिन करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए वो दिक्कत होता है बच्चों के लिए. सो आईसीटी कैन हेल्प इन विजुअलाइजिंग कंटेंट. हमको क्या क्या सीधा नहीं देख सकते वो आईसीटी हेल्प कर सकते विजुअलाइज करने के लिए. सिंपल चीज भी हम बोल सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस कैन स्टूडेंट गेट एंगेज्ड, राइट. मैं अभी आपका सबको एक छोटा एक एक्टिविटी देते हैं. मैं भी आपका आगे एक पैडलेट क्रिएट कर रहे. इन दिस ग्रुप किनको पैडलेट पता नहीं है, आप अभी सीख सकते कैसा करने के लिए. आप सीख भी सकते साइड बाय साइड. मैं अभी मेरा अकाउंट से लॉग इन किया था. मैं अभी नया पैडलेट बना रहे. ठीक है, मैं प्लस क्लिक कर दिया, बट इधर से आप देख सकते मेरा ऑलरेडी मेरा लिमिट रीच हो गया. 5 ही फ्री है. पैडलेट इस प्रीमियम टूल है, वो 5 बोर्ड बनाने के लिए फ्री देते हैं. सो अभी मैं क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ ना कुछ करना चाहिए सो दैट मैं यूज कर सकते हैं, राइट. सो मैं अभी पैडलेट से आके मेड बाय मी जा रहे, मेरा ऑलरेडी 5 है. ठीक है. सो मैं क्या करेंगे, मैं प्रीवियस वालों के डाउनलोड करके ये वाला डिलीट कर सकते हैं. सो प्रीवियस वालों में कैसा डाउनलोड कर देंगे, मेरा प्रीवियस एक्टिविटी है, इधर से आप देख सकते पैडलेट में सबको डेटा है. मैं इधर जाके आई एम गोइंग हियर एक्सपोर्टिंग दिस. मैं डाउनलोड करके रख सकते बिकॉज इन अ सिंगल पेज एक ही हमको टेक्नोलॉजी का यूटिलिटी है. मैं कुछ सेशन में पार्टिसिपेंट्स का एक एक्टिविटी कंडक्ट कर दिया. सब पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटी में डेटा दिया था, बट मैं बाद में वो क्या कर सकते आप अभी देख सकते इतना अच्छा से सबको कंटेंट आ गया. क्या क्या डाला है वो पूरा पीडीएफ आ गया. मैं आराम से डाउनलोड करके बाद में मैं यूज कर सकते. सिंस आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस, अभी मैं ये वाला डिलीट कर रहे. सो अभी मेरा 4 ही है. सो मैं एक ऐड करके एक ब्लैंक वाला इंसर्ट किया था. सो मुझे अभी क्या एक्टिविटी चाहिए, सबको रिस्पॉन्स चाहिए. ठीक है, आप अभी आपका रिस्पॉन्स मुझे देना चाहिए.
Please write 3 tools you have learned newly in the last 4 days. I have written. ठीक है, 4 days खत्म हो गया, so 4 days. So अभी मैं वॉल बना दिया, डन. So अभी मैं ये लिंक आपका डाल रहे चैट बॉक्स में. Okay. So sorry. Where is the link? शेयर करना पड़ेगा. So I need a link for sharing with you. So I have copied the link. मैं आपका चैट बॉक्स में डाल रहे. So सभी लिंक क्लिक कर दीजिए. अभी लिंक क्लिक करके आपका एक प्लस सिंबल नीचे ऐसा आएंगे. प्लस सिंबल क्लिक करके आपका नाम सब्जेक्ट में टाइप करो. मैं अभी एंजल लिख रहे. नीचे आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इतना ही आपका 2, 3 तीनों टूल का लिस्ट डाल के जस्ट पब्लिश. इतना ही आपका काम है. 1, 2, 3 टूल्स लिस्ट करके पब्लिश करना है. सो हम आप सबको 2 मिनट टाइम देते हैं आंसर देने के लिए. रोहित जी ऑलरेडी सबमिट किया. थैंक यू. हम 2 मिनट वेट करेंगे सब आंसर्स देने के लिए. अभी हम इधर देख सकते हैं हम सब ऑनलाइन में हैं. अलग अलग जगह से बैठ के सब हम एंगेज्ड है. साथ में हम पार्टिसिपेट कर रहे एक ही एक्टिविटी में. अभी हम सबको आंसर्स भी देख सकते हैं इन शॉर्ट ड्यूरेशन. छोटा टाइम से कम टाइम से ज्यादा रिस्पॉन्स हम कंसोलिडेट कर सकते हैं. ये एक ही शीट मुझे ज्यादा जरूरी ज्यादा सफिशिएंट है सन अंडरस्टैंड करने के लिए. क्या क्या टूल ये 4 दिन में सब सीखा है. राइट. ये एक एग्जाम्पल है. ये एक एग्जाम्पल है. हम इधर देख रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. सो इधर हम इजीली हम देख सकते हैं. ये वन ऑफ द बेनिफिट है. शॉर्ट ड्यूरेशन से हमको कितना पार्टिसिपेंट्स एक ही टाइम में कोलैबोरेट कर दिया. एंड एक और चीज है हम ऑनलाइन में ज्यादा टाइम है ना हम स्क्रीन में सुनेंगे नहीं. लाइक नो वी गेट लॉस्ट. ऑनलाइन में सब पार्टिसिपेंट हमको सुन रहे नहीं सुन रहे पता नहीं है. सो एक हम एटलीस्ट अभी मुझे पता है इतना पार्टिसिपेंट एंगेज्ड है ऑनलाइन सेशन में.
आउट ऑफ कितना पार्टिसिपेंट, 323 पार्टिसिपेंट्स हैं, 100 का ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्स दिया। यू कैन सी हियर अभी 100 प्लस का पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स दिया। वो 100 पार्टिसिपेंट्स एटलीस्ट एंगेज है अभी सेशन में। सो ऐसा टेक्नोलॉजी हमको सपोर्ट कर सकते पार्टिसिपेंट का एंगेजमेंट इनेबल करने के लिए। एंड हम कोलैबोरेटिवली एक ही वॉल किया, एक वॉल कर दिया हमको, सब कंटेंट डाल के हम सबको वॉल कंटेंट इधर डाला था। सो हमको पता होता है, ठीक है, सब ये आंसर्स है। सो ऐसा हमारा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू यूज मल्टीपल मल्टीमीडिया। सो अभी मैं आप सबको 2 मिनट देते हैं। ये 2 मिनट में हम सब क्या करना है, सबको वीडियोस ऑन होना चाहिए नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए। आपका मोबाइल से आप गूगल आर्ट एंड कल्चर ओपन कर दीजिए, ठीक है। आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम हु सपोर्टिंग टू टेक screenshots when they are doing the activity. Okay, please take screenshots of the visuals when they are doing this activity. So सब आपका गूगल आर्ट एंड कल्चर ओपन कर दीजिए। सब आपका जहां से स्टैंड कर सकते, सब अभी बैठा हुआ है, सब स्टैंड करना चाहिए। प्लीज स्टैंड इन योर प्लेसेस विद योर मोबाइल फोन इन योर हैंड। आपका फोन अलोन आपका हाथ में ले लीजिए, प्लीज स्टैंड कर दीजिए। या आपका गूगल आर्ट एंड कल्चर ओपन किया। सिंपल इंस्ट्रक्शन सुनना चाहिए, उतनी ही है। सो आप सिंपली स्टैंड करके आपका फोन में सर्च बटन है, गूगल आर्ट एंड कल्चर का सर्च बटन है, वो क्लिक कर दीजिए। सिंपली अजंता टाइप क्लिक कर दीजिए। मैं अभी मेरा स्क्रीन पहले शेयर कर देंगे, एक्टिविटी शुरू करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते, सो दैट आई कैन शो यू पीपल हाउ टू डू दिस। आप फर्स्ट गूगल आर्ट एंड कल्चर आपका ऐप में ओपन कर दिया। मैं अभी डेस्कटॉप में कर रहे हैं, आप ऐप में कर रहे हैं। इधर सर्च सिंबल है, सर्च में जस्ट अजंता टाइप करना चाहिए, AJANTA, केव्स नहीं है, ओनली अजंता टाइप करके सर्च कर दीजिए। आपका ऐसा पेज मिलता है। इनसे नीचे आ जाओ, म्यूजियम यूज होता है। आप 3 केव एंटर करना चाहिए। एक केव में ऐसा स्क्रॉल, मैं अभी मेरा माउस का स्क्रॉल कर रहा है, बट आप एंटर करने के बाद आप रोटेट करते हैं। You have to take your mobile like this, stand open, you turn like this and see left side, right side, up, down, and then पूरा देखने के बाद बैठना चाहिए। There are many people still sitting. You are already sitting for past 2 hours. थोड़ा stretch कर दीजिए। आपका प्लेस से स्टैंड अप करके थोड़ा मूव कर दीजिए आगे पीछे। ये कंपलसरी एक्टिविटी है, आपका सीट में बैठना नहीं चाहिए। सो नाम कब कॉल करना पड़ेगा, हुएवर इज सिटिंग। पुष्पेश सर, हितेंद्र जी, यू नीड टू गेट अप फ्रॉम योर प्लेस। पाल रतन जी, रेखा मैडम, आप एटलीस्ट 2 केव एक्सप्लोर करके देन बाद में आके बैठ दीजिए। मनीला मैडम, आपका कुछ देख रहे आपका वेयर टू स्टार्ट, ठीक है। आप अभी पहले गूगल आर्ट एंड कल्चर ओपन कर दीजिए। गूगल आर्ट एंड कल्चर में सर्च बटन क्लिक कर दीजिए, देन अजंता टाइप कर दीजिए। आपका ज्यादा इंफॉर्मेशन आएंगे, उधर से म्यूजियम व्यूज में 2 केव चेक करके वापस आपका प्लेस में आना चाहिए।
सब वापस आ गया? At least one cave I think everyone should have seen by this. अभी आप क्या किया है? Can I request the team to whoever wants to talk, raise your virtual hand. So I'll give permission to open your mic. Okay. Ranjit sir. Yes. Madam, how to go inside the cave? Inside the cave. So Abhi, Yes. you have not yet explored. We'll listen to people first who have explored. Then I'll come back again. Okay. Yeah. Parminder Karji. Yes, ma'am. And I explored Ajanta cave number 5 and it was a great experience because I was experiencing as if I am inside that because it was 360-degree view. Moreover, what happened was that I could see the peculiarities of that. Even the smallest of the stone was visible to me. Okay. That- Good. Archana madam. Archana madam. Hello, You ma'am. can Good. unmute. Yes. Hello, ma'am. Good afternoon. I have seen small things also. The structure and same as 360 degree. We can explore it by zoom it out or zoom in करके भी उसको देख सकते हैं. And then we can view a simple what is the like small particles even we can see, ma'am. So it is a very good app. Okay. I Dilip have seen two. Ghosh. Hello. Dilip sir. Hello, good afternoon, ma'am. This is Dr. Shrikant from Agra, ma'am. It is really one of the best thing that you have taught us to know. And 360-degree and Ajanta caves, and I have put 9 to 26. It is really very marvelous and amazing and catchy too. And we 100% we are lost in this activity, ma'am. So Thank thank you so much. Dilip sir. हाँ जी नमस्कार। पहली बार इसका अनुभव किया, बहुत ही अच्छा लगा। ये बैठे बैठे भी हो जाता है और आप जैसे आप खड़े होकर मूव करते हैं तो वो भी पूरा मूव होता है, जैसे आप पूरे केव के अंदर ही हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। और किसी चीज को अगर पास से देखना है तो वो भी सुविधा इसमें मिल रही है। बहुत ही आनंद आया, इसको पहला अनुभव था। बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुभव को प्रदान करने के लिए। उनका वजह मैं मेरा टीम का बता दिया, फोटोज ले लो। ग्रुप फोटो टाइम से भी इतना स्माइल नहीं आते हैं। हम कभी भी हम ग्रुप फोटो लेने के टाइम हम बता देंगे सब स्माइल करो, आर्टिफिशियली स्माइल करते हैं, बट अभी आपका रियल स्माइल हम देख सकते हैं। बिकॉज क्यों हम रियल स्माइल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हमका ये कंटेंट पता नहीं है, कंटेंट सीखा है, बट हम एक्सपीरियंस किया, एक नया एक्सपीरियंस। हम पहले हम हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट किया था, बट आज क्या हुआ, वर्चुअली विजिट करने के लिए एक मौका मिला विदाउट नो कॉस्ट। कुछ एक पार्टिसिपेंट लिखा है डिजिटल जर्नी विदाउट नो कॉस्ट। आपका अभी टेक्नोलॉजी ये मौका दे रहे, हम ज्यादा नेशनल लेवल, ये गूगल आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा अदर कंट्रीज में म्यूजियम्स होता है, वो म्यूजियम्स भी आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं। कितना पर्सन का मौका मिलते हैं अदर कंट्री जाने के लिए, मे बी अदर स्टेट जाने के लिए। पहले कंट्री छोड़ दीजिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नेक्स्ट स्टेट जाके उनका म्यूजियम देखने के लिए कितना पर्सन का मौका मिलते हैं। हम बता देंगे, हम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस देना है। कब कैसा देते हैं एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, हमको एक्सपीरियंस देना है, जरूरी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए। सब एक्सपीरियंस फिजिकली नहीं दे सकते, कुछ कुछ एक्सपीरियंस हम वर्चुअली ही दे सकते। उनका वजह हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी जरूरी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल ऑफ द टूल है। अभी इधर से आप देख सकते, विजुअल भी था, आपका म्यूजिक चाहिए म्यूजिक भी एनेबल कर सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑडियो भी कुछ देख सकते हैं। ऐसा अलग अलग मटेरियल्स अवेलेबल है। सो एंड दूसरा चीज है आपका बेटर मैनेजमेंट। अभी हम ये एक्टिविटी किया था, मुझे एटलीस्ट पता हुआ अभी 322 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन दैट 50% ऑफ पार्टिसिपेंट इज एक्टिव इन द क्लासरूम। ये ज्यादा अच्छा डेटा है। बीइंग एन ऑनलाइन रिसोर्स पर्सन, मुझे कभी भी ऑनलाइन में सेशन लेते हैं ना, ऐसा फील होता है मैं कौन का पास बात कर रहे, मैं सिस्टम से बात कर रहे, वेदर पीपल आर रियली लिसनिंग टू मी। सब लिसन कर रहे हैं और स्लीप कर रहे हैं, कुछ पीपल लिसन नहीं करते हैं, उधर से क्लास लेते हैं, ऐसा क्या चल। बट अभी मुझे एटलीस्ट ये डेटा पता कर दिया,
50% of the people are actively participating. So एक चीज है, हमको अच्छा बेटर डेटा मैनेजमेंट के लिए भी हम टेक्नोलॉजी हेल्प करते हैं. सो हम ये टेक्नोलॉजी हम यूज करना चाहिए. कैसा यूज करेंगे? हम कुछ भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन यूज कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ऐसा बोलते हैं सिस्टमैटिक प्लानिंग टू रीच योर गोल, राइट? सो ये सिंपल वर्ड है, हम याद रख सकते हैं. हम यूजुअली लेसन प्लान प्रिपेयर कर देंगे. वो लेसन प्लान प्रिपेयर करने के टाइम भी यही है. हम सिस्टमैटिकली प्लान किया था कैसा क्लासरूम में मेरा क्लास इंप्लीमेंट करना चाहिए. सेम चीज है इधर भी. अलग अलग मॉडल फॉलो कर सकते हैं. एक पर्सन का एक रास्ता के लिए 15 मिनट का रूट होगा, दूसरा पर्सन का 30 मिनट का रूट होगा. ऐसा देर आर सेवरल स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन. अभी हम एक मॉडल देख देंगे ADDIE का. ADDIE का थ्रू कैसा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना. आप टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पहले पर्पस चाहिए. जरूरी है नहीं है? कैसा पर्पस एस्टैब्लिश करेंगे? कंटेंट डिमांड कर रहे हैं, लर्नर, कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों जरूरी है हम डिसाइड करने के लिए. सो कैसा डिसाइड कर देंगे? आप कुछ कंटेंट टीच कर रहे हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल आप अभी लैंग्वेज में टीच कर रहे हैं, क्लास में ए स्पेलिंग है. Like maybe in language you're talking about like the meaning of this particular word is this. ये टीच करने के लिए just you want to say meaning of this is this. Do we need to create a video for that? जरूरी है नहीं है? पहले मीनिंग सीखना पड़ेगा एज अ सेंटेंस. सो उनका there is no need for a video, but it can be just a slide prepared with this particular word and the meaning written in that. But आप वो explain करना है context में. I want to say in this context this word is used like this. Then हम क्या create करना? एक story create करना पड़ेगा, right? When we say that the crow was very cunning. अब एक वर्ड बोलना है मीनिंग ऑफ कन्निंग. क्रो वॉज कन्निंग बोलने के वजह सबको समझ नहीं आते कि कन्निंग का मीनिंग क्या है, राइट? सो हम क्या करना पड़ेगा? पूरा स्टोरी बोल के उधर से कैसा कन्निंग है देन मीनिंग निकलना पड़ता है. वो पूरा स्टोरी बोलने के लिए हमको कुछ स्टॉप मोशन एनिमेशन चाहिए और अच्छा से वीडियो रिकॉर्डेड स्टोरी चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए. सो हमारा रिसोर्स इज डिपेंडेंट ऑन, पहले हमको टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं चाहिए इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू टीच दैट तमिलनाडु, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. ये आपका स्टूडेंट्स का टीचर सभी नॉर्दर्न स्टेट्स में है. आप स्टूडेंट्स का बोलना है तमिलनाडु एक स्टेट है इंडिया से, उनका कैपिटल है चेन्नई. कैसा बोलते हैं आप बोलने के लिए, टीच करने के लिए क्या रिसोर्स चाहिए? हमको एक्चुअली वीडियो नहीं चाहिए, सिंपली हम बोर्ड में लिख सकते चेन्नई इज कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. आपका कुछ बोर्ड नहीं है, आप एक ही स्लाइड में लिख के जस्ट स्लाइड फ्लैश कर सकते हैं. हम यूज करेंगे फ्लैश कार्ड तरह आप चेन्नई अंडरलाइन कर सकते, बोल्ड कर सकते एंड तमिलनाडु अंडरलाइन एंड बोल्ड. इतना सफिशियंट है बिकॉज ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, उनको कनेक्शन क्या है. बट ऐसा बोलना है चेन्नई हैज द लॉन्गेस्ट शीशोर, कैसा बोल सकते हैं? हम एक ही लाइन में बोलते हैं पर बच्चों का पता नहीं है. देन हम क्या देखना पड़ेगा? सब शीशोर का लेंथ डेटा चाहिए. सो आप कुछ ना कुछ ऑथेंटिक रिसोर्स में एक ग्राफ बनना और एक टेबल बनना पड़ेगा. चेन्नई का शीशोर है, मेरीना बीच का लेंथ है ये, राइट? ये अंडमान का लेंथ है ये. ऐसा एक एक का हम पूरा डेटा निकाल के टेबल बना के देन हम क्या करना पड़ेगा? वो टेबल में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए ग्राफ डालना पड़ेगा. ग्राफ डालते हैं देन पता होगा इमीडिएटली ये हाईएस्ट है. ये पूरा डालने के लिए हमको एक प्रेजेंटेशन चाहिए, राइट? दैट्स हाउ वी नीड टू ब्रिंग द टाइप ऑफ रिसोर्स. मेरा कंटेंट ऐसा है, उनका वजह में ये ले रहे. मे बी आप टीच करना है तमिलनाडु हैज मोर रिलीजियस टेम्पल्स.
built in the period of past kings. ऐसा कुछ स्टोरी बोलना पड़ेगा। आप ऐसा बोलते हैं सबको समझ नहीं आते हैं। मेरा स्टेट में ही टेम्पल्स है, ओडिशा वाला बोल सकते हैं ओडिशा पूरा टेम्पल्स है, क्यों तमिलनाडु का नाम देना चाहिए? सो हम पूरा स्टोरी बताना है ओडिशा से टेम्पल्स कब कब कौन सा ईयर में टेम्पल्स बिल्ड हो गया, कब से कब शुरू हो गया, ये स्टेट में कब हो गया, दूसरा झारखंड में कब हो गया, ये पूरा थोड़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। कुछ पुरानी हिस्टोरियन से इंटरव्यू करना चाहिए, ऐसा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, देन हमारा स्टोरी कंप्लीटली चेंज होता है। सो ये हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने के लिए पहला हमारा पॉइंट है, हमारा कंटेंट डिमांड करना है, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हम टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हैं। सेकेंड, हम लर्नर का जरूरी होना चाहिए। आप ऑलरेडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए सीखा है, मेरा क्लास में कुछ स्टूडेंट का स्पेशल नीड है, देन मैं टेक्नोलॉजी कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, यूज करना चाहिए। मे बी मेरा क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, वो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, मेरा लार्ज क्लास है, मैं कुछ भी टेस्ट ट्यूब में कुछ दो सोल्यूशन मिक्स करने के टाइम से एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, वो मैं सब 60 स्टूडेंट्स देख नहीं सकते, देन मैं फोटो लेके जूम करके मैं प्रोजेक्टर डाल के शो कर सकते, वो कॉन्टेक्स्ट का डिमांड है। सो पहले हम फर्स्ट क्या करना है, एनालाइज करना है मुझे टेक्नोलॉजी जरूरी है नहीं है। कैसा डिसाइड करेंगे, मेरा कंटेंट डिमांड कर रहे नहीं है, मेरा लर्नर डिमांड कर रहे नहीं है, मेरा कॉन्टेक्स्ट डिमांड कर रहे नहीं है। डिमांड होता है देन ओनली हमको टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज करना चाहिए। देन हम सेकेंड स्टेप है, हम डिजाइन करना है, बच्चों का क्या पता है अभी, क्या पता होना चाहिए। सो वो डिजाइन करने के लिए हम मेनी टाइम्स हम कंज्यूमर है, दूसरा पसंद दीक्षा से मटेरियल मिला हम लेके हम यूज करेंगे, बट सब मटेरियल दीक्षा पे है, आपका क्लासरूम का सूटेबल नहीं होगा। सो इन दैट केस आप लेके पहले क्यूरेट करना है। क्यूरेशन क्या होता है, सर्च करके अच्छा चीज निकालना पड़ेगा। क्यूरेट करने के बाद आप क्रिएट भी कर रहा है आपका क्लासरूम का कस्टमाइजेशन के लिए, you also need to produce. So producer plus consumer is called as prosumer. हम सब प्रोज्यूमर होना चाहिए। सो कैसा प्रोज्यूमर होते हैं, पहले हमको सब इनिशिएटर्स किधर मुझे मटेरियल मिलते हैं पता होना चाहिए। ये पूरा लास्ट 3-4 दिन में ऑलरेडी आपका ओरिएंट किया, सो मैं दोबारा में नहीं बोलते हैं। एंड आप क्रिएट करने के टाइम पहले आपका कंटेंट का ऊपर डिसाइड करना कौन सा ई कंटेंट में यूज करना, ये भी ऑलरेडी आपका सेशन में ले लिया। अभी फॉर एग्जाम्पल हम डिसाइड कर दिया वीडियो करेंगे, देन में डिसाइड भी करना चाहिए कौन सा फॉर्मेट ऑफ वीडियो, कौन सा फॉर्मेट ऑफ वीडियो में यूज करना। मेरा कंटेंट ऐसा है, मैं पूरा स्टूडेंट्स का एक्सप्लेन करना चाहिए, देन लेक्चर फॉर्मेट होता है। मैं अभी बता दिया, लाइक मैं बोलना पड़ेगा तमिलनाडु से ज्यादा टेम्पल्स पुरानी टेम्पल्स हैं, देन हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरव्यू ले रहे हिस्टोरियन से, थोड़ा डेटा निकाल रहे एंड ग्राफ बना रहे, देन हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे, सो अलग अलग फॉर्मेट्स मिक्स कर रहे, देन इट बिकम्स अ मैगजीन, राइट। सो ऐसा हम डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा टेक्नोलॉजी पहले हम डिसाइड करना कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा डिजिटल टाइप, सेकंड कौन सा फॉर्मेट, फॉर्मेट भी जरूरी डिजाइन करना चाहिए, एंड थर्ड है कौन सा टूल। आप लास्ट 4 दिन में ज्यादा टूल सीखा है, ये भी आपका राइटअप भी हमको शो कर रहा है अच्छा से, अलग अलग टूल सीखा है, बट ये सब टूल सबका ठीक नहीं है। कौन सा टूल कब यूज करना, कौन सा कंटेंट के लिए विच टूल अप्रोप्रिएट है। मैं ये अभी ये टूल क्यों मैं यूज किया, मैं क्यों पैडलेट यूज किया, मैं क्यों मेंटीमीटर नहीं यूज किया, बिकॉज मेंटीमीटर मुझे 50 पीपल का ही आंसर लेने के लिए अलाउ कर देंगे। अभी मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरा क्लासरूम में 300 का ऊपर पार्टिसिपेंट है, एक कॉन्टेक्स्ट है, मेरा कॉन्टेक्स्ट का वजह में मेंटीमीटर में अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज आपका 3 वर्ड मिक्स करके वर्ड क्लाउड आते हैं, बट मैं वो टूल चूज नहीं किया बिकॉज मेरा कॉन्टेक्स्ट है, मेरा 300 पार्टिसिपेंट है, उनका वजह मैं यूज नहीं किया।
अभी मैं क्यों पावर पॉइंट नहीं कर रहे, क्यों प्रजी यूज करके प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टूल सिलेक्शन, बिकॉज मेरा प्रेजेंटेशन में ज्यादा इमेजेस है। पावर पॉइंट में ऐसा जूम इन करके जूम आउट करके शो कर सकते हैं क्या? मुश्किल है। ऐसा मैं जूम आउट आपसे ऐसा एक प्रेजेंटेशन करके ऐसा इमेज डाल के देन हाइपर लिंक करके सब करना पड़ेगा। इनको सब करने के बाद भी आप ऐसा मुंह करें, सी मैं ये हाइपर लिंक कर सकते हैं आप, बट ऐसा मुंह नहीं कर सकते। सो मेरा प्रेजेंटेशन में ज्यादा इमेजेस है, मैं ऐसा शो करना चाहिए। सो आपका राइट टूल सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आईसीटी पेडागॉजी इंटीग्रेशन करने के टाइम, सो ये पूरा आप कंटेंट प्रेजेंटेशन के लिए सही कंटेंट सेलेक्ट करना चाहिए, कंटेंट टाइप, सही प्रेजेंटेशन टाइप एंड सही टूल सेलेक्ट करना चाहिए, देन ओनली आपका क्लासरूम इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है लर्नर पार्टिसिपेशन। कभी भी लर्नर का छोड़ना नहीं। मैं ऐसा सोचेंगे मेरा 1 घंटे मिल गया, आराम से प्रेजेंटेशन खत्म कर दो। आप सब ऑनलाइन में हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? What will be your feeling? If I just keep on speaking for 1.5 hours showing a presentation, ज्यादा ऑनलाइन ऐसा ही हुआ, ठीक है? ज्यादा ऑनलाइन में हम क्या होता है, पार्टिसिपेंट व्हाट दे आर डूइंग हमको पता ही नहीं, स्क्रीन डाल के रिसोर्स पर्सन बात करके चलते हैं। आफ्टर 1.5 hours आपका फीलिंग क्या होता है? 1-2% शेयर कर सकते हैं। I will certainly feel sleepy. True. हम लास्ट एसआरजी ट्रेनिंग, मुझे याद है हमारा वैलिडेटरी था लास्ट एसआरजी कंटेंट डेवलपमेंट। हम वैलिडेटरी 3 स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया, ऐसा स्क्रीन ओपन करके रखा है। एक पार्टिसिपेंट ऑडियो भी ऑन है, वीडियो भी ऑन है, आराम से हाफ ड्रेस्ड में ओनली इनर बनियन डाल के बेड में अच्छा से सो गया विथ स्नोरिंग साउंड। हम आराम से एंजॉय कर दिया। यही होता है अल्टीमेटली इफ वी आर ओनली टॉकिंग। अभी 1 घंटे का बैठने के लिए कितना अनकंफर्टेबल होगा। इफ आई टेल लाइक आप कैमरा ऑन कर दो, इधर उधर टर्न नहीं करो, मुझे देखो, क्यों उधर देख रहे, इधर जा रहे। अभी कुछ पर्सन घर में अटेंड करे, मुझे देख सकते, एक छोटा बच्चों भी अटेंड कर रहे, वी कैन नॉट स्टॉप हिम, राइट? बिकॉज आप घर पे बैठ के क्लासरूम अटेंड कर रहे, जरूरी कुछ ना कुछ पर्सन अंदर आएंगे जाएंगे, बट हमको चाहिए आपका कमिटमेंट। व्हाट इज हैपनिंग एट द बैकग्राउंड डजंट मैटर, बट आप थोड़ा ध्यान रखना बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वो क्लासरूम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनका ऐसा होता है, देन हमको फ्रीडम देना है, आपका कैमरा थोड़ा ऑफ करके वो 1 मिनट सेट करके वापस आ जाओ। हम क्यों एक्टिविटी फोर्स कर दिया? आप सब उठा लो, आप सब गेट अप एंड मूव अराउंड। 1 घंटे का बैठने के वजह हमारा ऑलरेडी, मेरा लेग का स्किन, लेग का मसल्स ऑलरेडी टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, राइट? सो हम जरूरी हमारा पार्टिसिपेंट्स याद रखना पड़ेगा हमारा सेशंस में। ऑनलाइन हो, फेस टू फेस हो, कुछ भी हो, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने के टाइम जरूरी होना चाहिए। हम अलग अलग एक्टिविटी किया था इन बिटवीन, क्यों एक से ऐसा मेरा स्क्रीन नहीं देखो। 1 मिनट आप क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम से गूगल आर्ट एंड कल्चर का स्क्रीन शिफ्ट कर दिया। श्योरली द लाइटिंग, द इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम, इंटेंसिटी इधर से उधर थोड़ा डिफरेंट है। उनका वजह आपका आई क्या होता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिक है, आप कुछ नहीं करना चाहिए। एक मोबाइल में ऐसा आप देखने के टाइम से आपका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा, लेंस थोड़ा एडजस्ट होता है। उनका वजह ऑलरेडी आपका 15 मिनट्स एक ब्लिंक करने का ऑप्शन मिले। आप कुछ भी सेशंस लेते हैं और कुछ भी सेशन अटेंड करेंगे, दूसरा पर्सन नहीं देतेंगे टाइम भी, आप क्या करना, आपका रिलैक्सेशन होना चाहिए। 2 मिनट एटलीस्ट आपका आईज यू हैव टू ब्लिंक इट। हम बच्चों को भी ये बोलना पड़ेगा, मेरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टाइम में ये आपका सेट क्लासरूम बिहेवियर सेट करना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी जरूरी है, डिजिटल वेलनेस भी जरूरी है।
सो हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन टाइम में क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, हम क्लासरूम का बोलना पड़ेगा। नॉर्मल क्लासरूम में हम बच्चों के इधर उधर मूव करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। हम नहीं बोल सकते सब उठा के इधर उधर घूमो, नहीं बोल सकते हैं ना। सो हम क्या करना पड़ेगा, जरूरी कुछ कुछ पर्सन का स्ट्रेस होता है। सिंपल चीज, हाउ टू विदाउट डिस्टर्बिंग क्लास आप क्या एक्सरसाइज कर सकते सो दैट आपका स्ट्रेन नहीं होगा, वो हमारा फर्स्ट क्लासरूम शुरू करने के पहले हमारा बच्चों के बताना चाहिए। अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, 1 घंटे बैठ रहे, आपका कैसा एक्सरसाइज होना चाहिए, एटलीस्ट एवरी 15 मिनट्स आप 2 टाइम आपका आईज ब्लिंक करना चाहिए जरूरी। एंड यू नीड टू एटलीस्ट टेक वाटर बॉटल विथ योर साइड एवरी 30 मिनट्स मैंडेटरी, 2 सिप पानी लेना ही लेना। मैं अभी देखा है लास्ट 1 आवर हो गया, अभी 1 घंटे में ज्यादा पीपल इतना सिंसियर है, पानी भी नहीं ले रहे इन बिटवीन। वो सिंसियरिटी का नहीं है, आपका आइस इतना स्क्रीन देखेंगे इतना टाइम से आपका ऑलरेडी डिहाइड्रेशन शुरू हो गया। सो हम बच्चों से कभी भी टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज कर देंगे, एट दैट टाइम हम थोड़ा एडिशनल केयर लेना चाहिए। सब का पानी बॉटल पास होना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स 2 सिप वाटर ले लीजिए। वी फॉरगेट व्हेन वी आर इन्वॉल्व, वेरी ट्रू, मे बी मेरा ज्यादा पानी नहीं लेते हैं, बट अल्टीमेटली हम तबीयत खराब होने के बाद ही हम दूसरा पर्सन का बोलते हैं, राइट। बट हम डिजिटल टेक्नोलॉजी करने के टाइम हम एज टीचर्स हम ये पूरा जरूरी करना चाहिए। अभी क्लासरूम में बैठ के मेरा मसल्स कैसा रिलैक्स कर देंगे, देर आर एक्सरसाइजेस टू डू, सिट इन द चेयर without being others noticed, your muscles can be relaxed. हम सीखना पड़ेगा ऐसे एक्सरसाइजेस, हम बच्चों का बोलना पड़ेगा, then only हमारा टेक्नोलॉजी क्लास प्रॉपर लर्नर पार्टिसिपेशन, नॉट ओनली इन एकेडमिक लर्नर पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी हम क्लासरूम डिजाइन से ही प्लान करना। इतना मिनट का बाद में कुछ एक्टिविटी डालना पड़ेगा सो दैट टीचर्स गेट अ ब्रेक और स्टूडेंट्स गेट अ ब्रेक। हम कैसा डेवलप करेंगे, हम डेवलप करने के टाइम से हम कंटेंट डेवलपमेंट करके प्लान डेवलप करने के टाइम हम ये पूरा नॉलेज साथ लेके जाना है हमको। ऑलरेडी डिसिप्लिन नॉलेज सबको साथ है, पेडागोजिकल नॉलेज हम बीएड करने के बाद सीखा है, अभी टेक्नोलॉजी नॉलेज के लिए ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी बीएड एमएड में भी किया था। साइकोलॉजी भी लर्नर अंडरस्टैंड करने के लिए, ये पूरा हम ऑलरेडी सीखा है। बट अभी हमको स्किल क्या होना चाहिए, पूरा कैसा मिक्स करना है राइट प्रोपोर्शन में। एक दिन में हम एक्सपर्ट नहीं होता है। मैं 20 ईयर काम करने के बाद भी मैं इधर भी थोड़ा इधर ही लाइन आउटलाइन में ही है। हम डेली हम क्या करना, हमारा डेली टेक्नोलॉजी क्लास में ये थोड़ा स्किल प्रैक्टिस करना चाहिए। एक कॉम्पिटेंसी मेरा कंटेंट, एक कंटेंट के लिए कौन सा टूल अच्छा होगा, कैसा मैं टीच करना है, मेरा बच्चों का स्ट्रैटेजी, मेरा क्लास का कैसा होगा, दूसरा क्लास का, मे बी दिस ईयर बच्चों का कैसा होगा, नेक्स्ट ईयर बच्चों का कैसा होगा, ऐसा हम डेली प्लान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है एक टाइम करके ना बार बार रिपीट करो, नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम डेवलप करने के टाइम ये पूरा हमारा याद रखना है, हमारा माइंड से याद रखना है। कॉग्निटिव, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जरूरी है। हम वो प्रैक्टिस करने के टाइम का सब टाइम हम ट्राई आउट करना चाहिए क्लास में। हम ट्राई आउट करने के टाइम से क्या क्या ऑब्जर्वेशन और एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा, एंड वो एक्शन रिसर्च का इम्पैक्ट एनालाइज करो, देन शेयर कर दीजिए। In this group, actually there are many people who have attended previously also technology training. अब छोटा चीज में भी अभी गूगल आर्ट एंड कल्चर टूल आपका पता होगा, नेक्स्ट 2-3 क्लास में आपका स्कूल में ये एक टूल यूज कर दीजिए। यूज करके रियली आपका पसंद आ गया, स्टूडेंट का पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, आप बड़ा रिसर्च पीएचडी करने के लिए जरूरी नहीं है। हम मेजर ऑफ द पीपल थिंक दी रिसर्च है पीएचडी वालों के लिए, बट आप सिंपल चीज ऑब्जर्व कर दीजिए, मेरा स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा है, बच्चों का पसंद आ गया, कुछ समझ
वी आर टेलिंग दैट आप विजिट करो, विजिट करने के बाद वो केव का ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्साइटमेंट में चल रहे हैं, वो भी जरूरी है। ज्यादा टेक्नोलॉजी आज एक्साइटमेंट है, AR VR एक्साइटमेंट है। हम ज्यादा टीचर्स का देखेंगे वो एक्साइटमेंट में ना, मैं ताजमहल देखा, ताजमहल में क्या देखा पता नहीं मैडम, मैं ताजमहल देख के हैप्पी हो गया, वो एक्सपीरियंस में सिंक्ड है। अल्टीमेटली हमारा कंटेंट लॉस्ट है। हम क्यों टीच कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक्साइटमेंट का अलोन नहीं है। जो जरूरी है, हम क्लासरूम में नया टेक्नोलॉजी लेके आने के टाइम हम स्टूडेंट्स का इवेल्युएट, लास्ट स्टेप है, हम जरूरी रिजल्ट अलोन देखने का, आपका सब रिजल्ट्स पेपर पब्लिश्ड देख दीजिए, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मेरा क्लासरूम में इतना मार्क ले लिया, पहले मैं टेक्नोलॉजी यूज किया, मार्क अपग्रेडेड है, यही हम देख रहे हैं। आप सिंपल टेस्ट कर दीजिए, आपका पिन से पियर्स कर दीजिए, कितना ब्लड बाहर आ रहा है चेक करो, मेजर करो, बता दो, मैं पिन करने के बाद मुझे इतना ब्लड आ गया, कुछ अच्छा रिजल्ट है? ब्लड कितना आ गया वो हमारा कुछ बोलतेंगे नहीं, बट कितना डर तो हुआ, हाउ मच पेन यू गॉट इट वाइल पियर्सिंग, वो हमारा रियलिटी बोलतेंगे। सो हमारा क्लासरूम में टेक्नोलॉजी यूज करने के टाइम द लास्ट स्टेप इन ADDIE इज इवैल्यूएट, वेयर हम सिंपली रिजल्ट इवैल्यूएट नहीं करना, बच्चों का रिएक्शन कैसा है, बच्चों का बिहेवियर कैसा चेंज हो गया, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे बच्चों का बिहेवियर नेगेटिव जाने के लिए। हमारा टेक्नोलॉजी यूज नेगेटिव टर्न नहीं होना चाहिए। अननोइंगली हम एक टूल हो गया टेक्नोलॉजी से नेगेटिव बोलने के लिए। सो हम ध्यान रखना पड़ेगा हम कैसा टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। बच्चों का कुछ नेगेटिव बिहेवियर चेंज एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वो हमारा क्लासरूम में यूज नहीं करना चाहिए। If any technology is making children to believe actual relationships are not correct, no need for actual relationship, then we should not encourage that technology. अभी सोशल मीडिया का ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं हम बच्चों का, बट हम बताना चाहिए बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो बताने के लिए पहले हम वो बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहिए। only then we will be able to do it. So whenever हम टेक्नोलॉजी क्लासरूम में इंटीग्रेट करेंगे, हमको तीनों चीज कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एस्पेक्ट्स हमारा याद में होना चाहिए, अदरवाइज हम दूसरा टेक्नोलॉजी लेके क्लासरूम जाके एनवायरनमेंट स्पॉइल करते हैं। With this I stop. I'll take questions if it is any. Anyone wants to ask any question, share observation, आप आपका हाथ उठा सकते हैं। मैं मेरा कोशिश किया मेरा हिंदी से एक्सप्लेन करने के लिए। I'm sorry if there was mistakes in that. Yeah. Yes, Shrikant sir, आपका हाथ उठा दी। Ma'am, namaskar ma'am. This is नमस्कार Shrikant sir। from Agra, the Taj Mahal you were speaking, the Taj city. Ma'am, I just wish to know regarding the art and culture app, the sound was not coming, ma'am. If No, sound ये will come, आप sir, the one which I told you doesn't have a sound, but there are content which has sound and explanation. ma'am, kindly tell me some of the things by which the sound will come. Student will be very much attracted towards that one. आप एक्चुअली एक और टूल यूज कर सकते हैं सर, स्काई व्यू लाइट, आप ट्राई कर दीजिए। Pardon, ma'am? जरूरी स्काई व्यू लाइट, आप एक क्लास स्काई व्यू लाइट आपका स्टूडेंट से शो करो, बाद में स्टूडेंट आपका छोड़ के किधर भी नहीं जाते हैं। Thank you so much, ma'am. Very interesting and most appropriate session. Thank you. Thank you so much, sir. Anyone else has anything to share or questions? हाथ उठा सकते हैं। हाउ टू क्रिएट पैरेलल लिंक, मुझे सबको बताना है, अभी एक एक टूल में शो किया था, बट आप ऐसा टूल्स ज्यादा सीखना है, जस्ट आप NCERT इंटरनेट में जाके दो चीज है,
हम एनसीईआरटी रेगुलरली 5 घंटे का नैनो ट्रेनिंग दे रहे, अलग अलग एरिया से। आप लाइव से भी अटेंड कर सकते हैं और सिंपली डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं। सो एक है CIET वेबिनार, टाइप कर दीजिए, आपका ये पेज मिलते हैं। इधर से हम 1000 टूल्स का ऊपर ऑलरेडी कवर कर दिया। आप ऐसा ज्यादा पेजेस है उनका, आपका वीडियो भी मिलते हैं। इधर से पेज टू पेज आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। आपका more than 1000 sessions are there, more than 250 tools are covered already। आपका अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टूल है। कल सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशन में एक एक टूल एक्सप्लोर किया, इधर से ज्यादा टूल्स अवेलेबल है। आप इधर से जाके आप सीख सकते। नीचे 1 2 3 ऐसा पेज आते हैं, आप कर सकते। ये एक रिसोर्स है। सेकेंड है CIT ट्रेनिंग, टाइप कर दीजिए, आपका ये पेज मिलते हैं। आप इधर देख सकते, रेगुलरली हम 5 घंटे का ट्रेनिंग कर रहे हैं। रेगुलरली आपका ट्रेनिंग है। अभी स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग भी आ रहा है। आप ये वाला आप आपका टीचर्स का शो कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, इधर पूरा दिस ईयर कोर्सेस आर ऑल ओपन। आप कुछ कोर्सेस करना चाहते हैं लर्न करने के लिए, CIT ऑनलाइन कोर्सेस टाइप कर दीजिए। सो आपका ये पेज मिलते हैं। आपका इधर देख सकते हैं निष्ठा का कोर्सेज भी है, जनरल CPD है, नैनो कोर्सेज है। ये पूरा 5 घंटे का कोर्सेज है। ये पूरा अभी ओपन है। आप कब टाइम मिल रहा है आप जाके सीखे आप लर्न कर सकते हैं। या सो विद दिस आई स्टॉप। So I hand over the session to the technical organizers. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था। और मैं जैसे कि चैट में देख पा रही थी आपकी हिंदी सबको बहुत अच्छी लगी और सबने सेशन को इतना इंटरेस्टिंगली एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा। मतलब मैं चैट में देख ही रही हूँ कि 1 मिनट के लिए भी किसी को ये नहीं लगा कि हाँ, कि ये अच्छा नहीं है, या फिर बहुत मतलब थ्रू आउट सेशन दे एंजॉयड एंड लर्न। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि इंटीग्रेशन